करेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। स्किन, हेयर, ब्रेन, चाहतें, एक्सपेक्टेशंस सारी यहाँ पर हैं। सुंदर ग्लोइंग स्किन चाहिए, इवन टोन चाहिए, फ्लॉलेस चाहिए, स्वस्थ घने सुंदर बाल चाहिए, काले आजीवन बने रहें, ब्रेन इतना फर्टाइल हो, मेमोरी इतनी शार्प हो कि उसे फोटोजेनिक कह सकें, और आप हर फील्ड में एक्सेल करें। ये एक्सपेक्टेशन सारे यहाँ पर हैं। परफेक्ट फिगर हो, ये चाहत है, लेकिन वो चाहत यहाँ नहीं आती है, इस ओर ध्यान जाता ही नहीं है। ये क्या है? यही है जो आपको ग्लोइंग स्किन, इवन टोन और फ्लॉलेसनेस देगा त्वचा में, स्वस्थ घने सुंदर बाल भी देगा, और आपके ब्रेन को इतना फर्टाइल बनाएगा कि आप अपने फील्ड में एक्सेल करें, और मेमोरी इतनी शार्प रहेगी कि बुढ़ापा भी बहुत अच्छे से कटेगा। उस समय भी ऐसा लगेगा कि जवान से जवान व्यक्ति आपसे पीछे है याददाश्त के मामले में। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा। प्रॉब्लम्स जब त्वचा पर आती हैं, बालों के समस्याएं आती हैं, तो उनको बाहर से ट्रीट करना बेहद ज़रूरी है, लेकिन रूट कॉज कहाँ है वो देखना बेहद ज़रूरी है। अगर प्रॉब्लम डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक डिसऑर्डर की है तो इसका ध्यान देंगे, तो अगर रोकथाम सही तरीके से होगा तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। आपको लगेगा कि भूख लगने लगी है, पाचन अच्छा हो रहा है। अगर यहाँ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आपको हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, और इसके अलावा कई सारी प्रॉब्लम्स हैं कि कॉन्स्टिपेशन बना ही रहता है, उसके रोकथाम के लिए अगर आप प्राकृतिक इलाज करते हैं तो आपको लगता है कि आपको नींद अच्छी आने लगी है और सकारात्मकता आपके विचारों में आने लगी है। अगर स्किन पर समस्या है मुहासों की और उसे ट्रीट करने के लिए आप एक्सटर्नली शुद्ध प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि जड़ी बूटियों से बने हुए नॉन विटामिन न्यूट्रिएंट्स मिनरल से ओतप्रोत हैं और एक अच्छे फॉर्मुलेशन पर बने हुए हैं, एक सोचे समझे पैरामीटर पर वो बने हुए हैं, तो फ़ायदा आपको होने लग जाता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ पर ध्यान दे देते हैं तो 100% फ़ायदा यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है। तो इसे कहते हैं हॉलिस्टिक अप्रोच किसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। त्वचा में आई प्रॉब्लम, बालों में आई प्रॉब्लम एक्सटर्नली ट्रीट करना बेहद आवश्यक है, लेकिन रूट कॉज तक पहुँचना बेहद ज़रूरी है। अब बात आती है कि ये क्या है। गट क्या है, लीकी गट क्या है, इसका कनेक्शन हमारे मानसिक हेल्थ से, हमारे ब्रेन हेल्थ से, हमारे बालों से, हमारे त्वचा से कैसे है, हमारे परफेक्ट फिगर से इसका रिलेशन कैसे है, ये जानने के लिए जानना ज़रूरी है कि गट क्या है। अगर आप वाकई में अपने आप से प्यार करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जानिए कि गट क्या है और इसी इन्फॉर्मेशन को अपनों में ज़रूर शेयर करिए। गट क्या है? हमारा डाइजेशन, जब हम खाना खाना शुरू करते हैं तो माउथ से ही फूड की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे सलाइवा में कई एंजाइम्स हैं, लाइपेज, अमाइलेज, तो वो फूड को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। फिर फूड जाता है ईसोफेगस में, यहाँ भी कई सारे डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, वो फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं फूड को। फिर स्टमक, और स्टमक से लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक में चर्न होना फूड का, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको फर्दर डाइजेस्ट उसका होना, ये सब हो पाता है। और फिर रेक्टम और एनल कैनाल, वहाँ से सब कुछ बाहर, गार्बेज, बड़े पार्टिकल्स प्रोटीन के, टॉक्सिन्स, बैड फैट, सब गार्बेज के रूप में बाहर आ जाता है, मतलब मोशन के रूप में बाहर आ जाता है। जितना भी खाना है उसके द्वारा जितने भी पोषक तत्व हैं आपके खाने में, अगर हैं पोषक तत्व, तो डाइजेस्टिव जूसेस उसे पूरी तरह से प्रोसेस करते हैं और उसे न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स में। और
इतने सूक्ष्म तरीके से उसे ब्लड में डाल देते हैं। तो ये सूक्ष्म तरीके से ब्लड में डालना कैसे संभव होता है जानते हैं, लेकिन पहले जानते हैं कि अब ये गट के बारे में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो ये एक एंट्री है और एक एग्जिट है, कहीं कोई ओपनिंग नहीं है। ये एक कैनाल की तरह है, एक चैनल बना हुआ है पूरा कि फूड यहाँ से एंटर हुआ तो सीधा पूरी तरह से डाइजेस्ट होकर गार्बेज के रूप में एनल कैनल से बाहर निकलेगा। तो ये कितनी अद्भुत संरचना है। अब जो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं वो आपके ब्लड में जाकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट कैसे होते हैं। ये जो गट है इसके चारों तरफ एक पतली सी लाइनिंग है, ये पूरी लाइनिंग यहाँ पर बिछी हुई है और उसमें माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं, छिद्र हैं। आप जो एक पारदर्शी कपड़ा पहनते हैं उसमें अस्तर लगाते हैं तो उसमें भी छोटे 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 छेद होते हैं, आपने देखा होगा, सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक छिद्र हैं उस लाइनिंग में, और जितना भी न्यूट्रिएंट्स हैं प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स के रूप में वो ब्लड में इसी माइक्रोस्कोपिक छेद के द्वारा फिल्टर हो जाते हैं। तो पूरा गार्बेज और बड़े पार्टिकल्स, फूड के बैड फैट, ग्लूटेन सब अंदर रह जाता है और मात्र वो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं ब्लड में और पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है। तो ये है आपका गट, यहाँ से लेकर एंड एनल कैनल तक होता है, एक एंट्री एक एग्जिट। आज ये गट तो आपने जान लिया, लेकिन इसको स्वस्थ रखना क्यों ज़रूरी है ये भी जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। डार्क सर्कल्स, ब्लोटेड फेस, पफी आईलिड्स, क्रोज फीट, फेस्टून्स, डैंड्रफ, स्टिकी डैंड्रफ, ड्राई डैंड्रफ, स्कैल्प बिल्डअप और टेलोजन एफ्लूवियम, मिड लेंथ ब्रेकेज, ड्राई हेयर, थिन हेयर, स्प्लिट एंड्स, ये सारी समस्याएं हैं। हेयर फॉल, हेयर लॉस, पिगमेंटेशन, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, एक्ने, सिस्टिक एक्ने, वल्गैरिस एक्ने, रोजेशी, अनइवन टोन, टैनिंग, थिन स्किन, झुर्रियाँ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस ओवर द फेस, थिनिंग अप ऑफ द नेक स्किन, और हाथों में प्रॉब्लम, इक्थियासिस वल्गैरिस, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं। और फ्लेकी स्किन, सोरायसिस, एक्टोपिक डर्मेटाइटिस, अर्टिकेरिया, ये समस्याएं हैं। अगर आपको इनमें से कोई एक समस्या भी आपको है तो आप जान लीजिए कि आपका डाइजेस्टिव हेल्थ अटेंशन चाह रहा है आपसे। इसके अलावा आपका मिड सेक्शन ब्लोटेड है और डकारें आती हैं खाना खाने के बाद, या डकारें आती ही रहती हैं। खाना खाने के बाद जब डकार आती है तो उसके साथ पानी आना मुंह में और अन्न के कण आना, एसिडिटी, थ्रोट में बर्निंग, स्टमक में बर्निंग आपको हो रही है और बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग आपको फील हो रही है। उसके साथ साथ आपको ऐसा लगता है कि खाना नहीं खाना चाहिए, भूख नहीं लग रही है, सोते हैं समय पर उठते हैं फिर भी एक फ्रेशनेस नहीं है, जैसे कि एक गहरी नींद नहीं आई है। नींद आती है लेकिन टूट टूट कर आती है, या बहुत देर तक नींद नहीं आती है। चिड़चिड़ाहट बना हुआ है और आपके स्वभाव में, और उसके साथ साथ डर है, एक अजीब सा डर कि ये हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कल क्या होगा। बीमार पड़ना, बार बार बीमार पड़ना, और हर बार पिछली बार से रिकवरी में ज़्यादा टाइम लगना। अगर ये हो रहा है आपके साथ, या इनमें से कोई एक या दो बातें भी हो रही हैं, तो योर डाइजेस्टिव हेल्थ नीड्स अटेंशन। इसके अलावा एंग्जाइटी और डिप्रेशन, एड्रेनलिन फटीग, इसको बहुत छोटा मत समझिए। ये यहाँ की समस्या है लेकिन असर यहाँ पर पड़ रहा है। यहाँ की समस्या का असर यहाँ पड़ेगा और यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, मतलब स्किन और हेयर पर रिफ्लेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन, आपका गट, आपका स्किन और हेयर भी स्किन है, क्योंकि स्कैल्प स्किन है, तो ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जो यहाँ घटित होगा वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, जो यहाँ घटित होगा वो यहाँ और यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। तो एक ये जो है गट, अगर आप इसे स्वस्थ कर लेंगे तो आप जीवन की 60-70% परेशानियां अपने आप सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ मेजर्स अपनाने हैं, अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने हैं, और वो ऐसे इनकॉर्पोरेट करने हैं कि वो लाइफ लॉन्ग आप बनाए रखें अपने जीवन में। हमारी मेमोरी इतनी वीक होती है कि आज हम खुश होकर कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस इनकॉर्पोरेट करेंगे और 1 महीने 2 महीने उसका पूरा आनंद उठाएंगे। हाय मेरी फिगर बहुत अच्छी हो रही है, मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए, मेरी त्वचा बहुत अच्छी हो गई और मैं खुश रहने लग गई हूँ या मैं खुश रहने लग गया हूँ, मेरी नकारात्मकता, शॉर्ट टेम्पर्डनेस ख़त्म हो गई। लेकिन तीसरे ही महीने से हम जो लाइफस्टाइल चेंजेस हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं उनमें से एक एक करके
सबको खोते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं और वापस हम अपने गट हेल्थ को पूरी तरह से डैमेज करते हैं। तो हम यहाँ पर पूरे दुष्परिणाम लेते चले जाते हैं और हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाता है। ऑनलाइन क्वेरीज़ और सामने से जितनी भी क्वेरीज़ आती हैं स्किन और हेयर रिलेटेड, हम उनके लिए रेजिमेन कस्टमाइज़ करते हैं। हमारी स्किन केयर, हेयर केयर रेंज के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके द्वारा उनकी परफेक्ट रेजिमेन उनके लिए सेट करते हैं। और जितने भी ऑनलाइन क्वेरीज़ होती हैं या सामने से जो आते हैं, उनको ये अनुभव है कि हम उनको रेजिमेन सेट करने के अलावा, ट्रायल सेशन देने के अलावा, सैम्पल्स फ्री ऑफ कॉस्ट देने के अलावा कई सारी बातें समझाते हैं। नोट डाउन योर मिस्टेक्स, एन आई ओपनर, व्हाट इज़ लिम्फेटिक सर्कुलेशन, हाउ टू इम्प्रूव योर गट हेल्थ, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं उनके बिना मांगे। मकसद मात्र ये होता है कि आप रूट कॉज भी ट्रीट करें। जो अंडरलाइंग कॉज है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स मुहासों की है, झाइयों की है, हेयर फॉल की है, हेयर लॉस की है, उसे भी ट्रीट करना ज़रूरी है। एक्सटर्नली तो ट्रीट करना इस प्रॉब्लम को बेहद ज़रूरी है, वरना अधूरा रहेगा। और इंटरनल मतलब रूट कॉज को भी ट्रीट करना ज़रूरी है, वरना प्रॉब्लम रिलैप्स होगी बार बार और ये सिर्फ एक मैनेजमेंट होगा। तो जब हम समझाते हैं तो मान लीजिए 100 क्लाइंट्स को हमने एक्सप्लेन किया, उसमें से मात्र 30% ऐसे होते हैं जो इस हॉलिस्टिक अप्रोच पर, हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट पर ध्यान देते हैं और 70% बाहरी रूप से पूरी रेजिमेन स्ट्रिक्टली फॉलो करके फ़ायदा ले लेते हैं। और कितना फ़ायदा आपको उनको मिलता है? 50% फ़ायदा मिलता है। और उसमें एक काया पलट की ओर बालों का स्वास्थ्य चला जाता है, त्वचा का स्वास्थ्य चला जाता है, बेहद खुश हो जाते हैं और हमसे अपने फीडबैक शेयर करते हैं, अपना बिफ़ोर आफ्टर पिक शेयर करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन हम जब उनसे पूछते हैं कि लाइफस्टाइल चेंजेस का क्या, तो कहते हैं वो अगले महीने से स्टार्ट करेंगे। और कुछ ऐसे फीडबैक्स आपको देखने के लिए मिलते होंगे हमारे वेबसाइट पर और व्हाट्सएप स्टेटस पर, इंस्टा अकाउंट पर, कि जो एक ट्रांजिशनल इफ़ेक्ट के साथ खड़े हुए हैं बहुत ही कम दिनों में। वो होते हैं जिन्होंने इनसाइड आउटसाइड पूरी केयर की है और लाइफस्टाइल चेंजेस इनकॉर्पोरेट करते हुए रेजिमेन फॉलो की है। रिजल्ट्स ऐसे होते हैं कि खोए हुए बाल वापस आ गए, एक्ने क्योर हो गए, उनके दाग खत्म हो गए, जो ग्रूव्स थे, जो पिट्स थे, उनमें नेचुरल डर्माब्रेसिव इफेक्ट आ गया, अंडर आई डार्क सर्कल्स खत्म, फाइन लाइंस खत्म, पिगमेंटेशन खत्म। तो और उसके साथ साथ वो हमें बताते हैं कि सालों साल से मैं कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम की दवाइयाँ कर रही थी या कर रहा था, ठीक ही नहीं हो रहा था। लेकिन अब तो मुझे सोचना ही नहीं पड़ता है। मेरे दिमाग में हमेशा ये ख्याल रहता था ऑफिस में भी कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है, चिड़चिड़ाहट बनी रहती थी, लेकिन अब वो ख्याल तक नहीं रहता है और बहुत अच्छे से पेट साफ हो जाता है। तो इतनी बड़ी समस्या उनकी सुलझ जाती है और साथ साथ उनको बहुत अच्छी सुंदरता मिल जाती है, सकारात्मकता मिल जाती है। तो ये है गट हेल्थ को परफेक्ट रखने का नतीजा। आप भी जब रेजिमेन फॉलो करें तो 100% फ़ायदा लें, अपना स्वास्थ्य भी अच्छा करें और अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पूरी तरह से क्योर कर पाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट्स में गुणवत्ता है। हमारा जो ब्रेन है ये इससे निरंतर, गट से, स्टमक से निरंतर बातचीत करता रहता है। हमें भूख लगती है यहाँ और ये एहसास कर लेता है और पेट को ऑर्डर पास करता है कि डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करो। हमारे खाना खाने के पहले ही डाइजेस्टिव जूसेस यहाँ पर सिक्रीट होने लग जाते हैं। हमारा गट तैयारी कर लेता है हमारे खाना खाने की, लेकिन हम कितना अच्छा खाना उसे देते हैं कि वो पूरे डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं उनका लाभ हम हमारे शरीर को दे सके। ये तो हम पर निर्भर करता है कि हम क्या करते हैं। उसने तो अपना काम कर लिया, लेकिन इसने उसे बताया, ब्रेन ने उसे बताया, तब उसने डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करने शुरू कर दिए। इसका मतलब है ब्रेन हमारे पेट को निरंतर सिग्नल देता रहता है। यहाँ पर न्यूरॉन सिक्रीट होते हैं, लेकिन यहाँ पर 100% न्यूरॉन सिक्रीट होते हैं और यहाँ पर 80% न्यूरॉन सिक्रीट होते हैं। इसका मतलब है जो पेट को सेकंड ब्रेन कहा जाता है वो इसी वजह से कहा जाता है। 80% इम्यून सेल्स हमारे गट में सिक्रीट होती हैं। तो अगर हमारा गट कमज़ोर है, हमारा डाइजेशन कमज़ोर है, क्षीण है, तो समझ जाइए कि हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक है और हम बार बार बीमार पड़ेंगे और सारे वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हम ही पर आएंगे भी। तो इसीलिए गट को पूर्णतः स्वस्थ रखना बेहद ज़रूरी है। सवेरे जब आप सोकर उठते हैं तो आपका पेट फ्लैट होता है। जब आपका पेट साफ़ हो जाता है तो वो डिप्रेस्ड हो जाता है, आप बड़े खुश हो जाते हैं।
इसके बाद आप ब्रेकफास्ट करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, और आप में से कितने लोगों की ये आदत होगी, मेरी है, कि बार बार यहाँ पर हाथ जाता है, कि महसूस करना कि कितना परफेक्शन है यहाँ पर। तो आपका जब हाथ जाता है तो आपको लगता है 12 साढ़े 12 बजे तक कि कुछ अलग सा है, जितना डिप्रेस सवेरे था उतना नहीं है। इसके बाद आप लंच लेते हैं, उसके 2 घंटे के बाद, लंच में आप क्या लेते हैं वो आप पर निर्भर करता है। इसके 2 घंटे के बाद आपको लगता है कि ब्लोटिंग तो स्टार्ट हो गई है। 4-5 बजे तक अंगूठियां उंगली में कसने लगती हैं, पैर थोड़े थोड़े सूजने लगते हैं, बेल्ट को ढीला करने की इच्छा होने लग जाती है। 7 साढ़े 7 बजे तक ऐसा लगता है जैसे कुछ ना खाएं घर जाकर। होम मेकर हैं तो इच्छा नहीं होती है कि कुछ खाएं, लेकिन बनाया तो है ना, तो खाना तो पड़ेगा। पैर सूजे हैं, ये ब्लोटिंग है, इच्छा है नहीं खाने की, और सवेरे जितना फेशियल शेप सुंदर लग रहा था उतना ही ब्लोटेड अब लग रहा है। ये कस रही हैं, लेकिन खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद, मतलब डिनर के बाद, कुछ देर टीवी देखा और सो गए। फिर उठे बीच रात में यूरिनेशन के लिए, तो लगा कि अच्छा हल्का लग रहा है, हाँ मैं तो यूं ही चिंता कर रही थी या चिंता कर रहा था, ठीक है। फिर जब सवेरे सोकर उठते हैं तो फ्लैट, हाँ मैं तो स्वस्थ हूँ। और उसके बाद जब पेट साफ हो गया तो वो डिप्रेस्ड, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरी तो फिगर भी बहुत अच्छी है। फिर दिन की शुरुआत हुई, फिर वही हुआ। तो जब ये हो रहा है आपके साथ कि मिड सेक्शन ब्लोट हो जाता है दिन भर में, तो समझ जाइए कि आपका गट आपसे कह रहा है कि मैं गड़बड़ा रहा हूँ, संभाल लो, अभी भी समय है, मुझे संभाल लो। लेकिन आप सुनेंगे नहीं। आप सब कुछ खाएंगे, क्या क्या खाएंगे, क्या क्या गलतियां करेंगे, ये आपको पता है, जो आप करते आ रहे हैं। अब क्या होता है, जब आप इस ढंग की बातों को सुनते नहीं हैं, ये जो हिंट आपको दे रहे हैं, आपकी चिड़चिड़ाहट बढ़ रही है, आप एक काम आपके ऊपर आता है ऑफिस में और आप चिड़चिड़ाने लग जाते हैं। वही काम जब पास्ट में आता था तो आप चुटकियों में कर देते थे। इसी प्रकार से होम मेकर्स का भी है कि पहले इतने सारे काम करना, व्यवस्थित रखना घर को, और साथ साथ हर एक फ्रंट देख लेना, परफेक्ट होम मेकर कहलाना, और कुछ ही समय के बाद हर एक काम को बोझ की तरह देखना। तो ये यहाँ नहीं है, चिड़चिड़ाहट आपके स्वभाव में नहीं है, ये यहाँ प्रॉब्लम है जो यहाँ रिफ्लेक्ट होकर आपके स्वभाव में रिफ्लेक्ट हो रही है। फिर भी आप नहीं सुनेंगे। कॉन्स्टिपेशन आपको है, एक दिन का कॉन्स्टिपेशन ठीक होने में 1 महीने लगते हैं, अगर आप रोकथाम के उपाय करेंगे तो। 1 महीने पुराना कॉन्स्टिपेशन ठीक करने में 1 साल लगता है, और 1 साल पुराना कॉन्स्टिपेशन ठीक करने में 5 साल लग जाते हैं। फिर भी गारंटी नहीं है कि पूरी तरह से ठीक होगा कि नहीं। 1 दिन का कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये नहीं है कि 1 दिन कॉन्स्टिपेशन है और अगले दिन से मोशन साफ हो गई। 1 दिन कॉन्स्टिपेशन होगा, अगले दिन पेट साफ होगा, फिर 2 दिन पेट साफ होगा, फिर से कॉन्स्टिपेशन होगा। तो ये 2-3 दिन का कॉन्स्टिपेशन अप डाउन जो चलता है, इसके तरफ तुरंत ध्यान दे दीजिए। यही 1 महीने पुराना हो जाता है कि 1 महीने में 10 दिन पेट साफ हुआ, 15 दिन पेट साफ हुआ, लेकिन बाकी 15 दिन कॉन्स्टिपेशन रहा, ऑल्टरनेट ही सही, या 2-2 दिन 3-3 दिन के गैप में ही सही। तो इस पर ध्यान दे दीजिए। ये आपसे रो रो कर कह रहा है कि मैं बर्बाद हो रहा हूँ, मेरी तरफ ध्यान दे दीजिए। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि सारी प्रॉब्लम्स अब आपको आने वाली हैं। अब जानते हैं कि लीकी गट क्या है, क्योंकि समस्याएं तो आ रही हैं, तो लीकी गट जानना बेहद ज़रूरी है। लीकी गट आने से क्या क्या समस्याएं आती है जानिए, क्योंकि अब तो रास्ता खुल गया लीकी गट का, आपने सुनना बंद कर दिया है। और ये जो गट है, जिसको मैंने बड़े गर्व से कहा, 1 एंट्री 1 एग्जिट, और पतली सी लाइनिंग है जिसमें छोटे छोटे छिद्र हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्म न्यूट्रिएंट्स ही जाते हैं ब्लड में और पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। लेकिन अब बारी आती है इस गट के ध्वस्त होने की, क्योंकि आप तो गलतियां कर रहे हैं। कैसी गलतियां करते हैं आगे जानते हैं, लेकिन पहले जान लेते हैं कि लीकी गट क्या है। अब ये जो लाइनिंग मैंने आपको बताया कि ये एकदम, इसमें माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं। अब आप सारे प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स खाते जा रहे हैं, ऑटोफेजी, लंघनम कुछ फॉलो नहीं करते हैं, फास्ट में भी आप बहुत गलत खाना खाते हैं। तो धीरे 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 ये जो लाइनिंग है, इसके जो माइक्रोस्कोपिक होल्स हैं वो बड़े हो जाते हैं। कब तक वो आपका साथ देंगे? उसमें बार बार पार्टिकल्स जो हैं, बड़े फूड पार्टिकल्स जा के टकराते हैं प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स के, और वो बड़े हो जाते हैं, और धीरे धीरे इतने बड़े हो जाते हैं कि आपके फूड पार्टिकल्स, टॉक्सिन्स, उसमें बड़े पार्टिकल्स, प्रोटीन के, सारी चीज़ें, ग्लूटेन, जो भी आपके गेहूं के द्वारा पहुंचता है वो सारा ब्लड में जाने लगता है।
अब आती है समस्याओं के नामकरण की। अब नामकरण होगा ना कि आपको कौन सी समस्या है। अभी तक तो सिर्फ हिंट चल रही थी कि समस्या आने वाली है, समस्या आने वाली है। अब उन समस्याओं के नामकरण होने शुरू हो जाएंगे। आपको जब हो गया IBS हो गया, मान लीजिए फूड पार्टिकल्स आपके बाहर आने लग गए, ये पोर्स आपके बड़े हो गए, आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, ठीक है, डॉक्टर ने आपको बता दिया, आपने ब्लड टेस्ट कराया क्योंकि परेशानी हो रही थी, नींद आ रही थी, थकावट, हाइपोथायराइडिज्म निकल आया, सांस फूल रही थी, एज़मा निकल आया, सीजनल एलर्जीज़ हो रही हैं, अर्टिकेरिया हो रहा है आपको, ब्लड शुगर आपका ज़्यादा है, इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यूरिक एसिड का हाई होना, ये सारी समस्याएं आप मतलब नामकरण हो रहा है, कोई एक समस्या इसमें से आपको है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अब दवाइयाँ खाइए आप, तो अब नामकरण होना शुरू हो गया। आप ये सोचेंगे कि अब तो याददाश्त भी कमज़ोर हो रही है। याददाश्त इस वजह से कमज़ोर नहीं हो रही है कि आपको ये प्रॉब्लम्स आई हैं, याददाश्त भी उन्हीं प्रॉब्लम्स का एक हिस्सा है, आपने दावत दिया है इन प्रॉब्लम्स को। एज़मा, ब्लड शुगर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, इसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म, हाई BP होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये सारी समस्याएं अब इनमें से कोई एक समस्या या 3-4 समस्या अब आपको हो गई है। आप कहेंगे मैंने तो जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरा तो जीवन बहुत अच्छा था, मैं तो बहुत गलतियां भी नहीं की, मैं तो ड्रिंक भी नहीं करती या करता, या मैं स्मोकिंग भी नहीं करती हूँ या करता हूँ, फिर ये मुझे कैसे हो गया। गलतियाँ कहाँ से शुरू होती हैं ये जानते हैं। बचपन में बिना चीनी के दूध नहीं पीना, दूध में चीनी डालकर, ये बचपन से शुरुआत हुई है। अब आपको पास्ट में जाना पड़ेगा, ये रिवर्स इंजीनियरिंग है, प्रॉब्लम्स ढूंढने की, उसके रूट कॉज तक जाने की और उसे सुधारने की। अब जाइए अपने बचपन में, आपने बिना चीनी के दूध नहीं पिया, दूध में चीनी डाल के उसे पका कर खोआ बनाकर, कई तरह की मिठाइयाँ आपकी मम्मी ने घर में बना कर रखी कि बच्चे पानी पिएंगे तो कैसे, रूखा पानी पिएंगे। घर में ये चीज़ें बनी रहनी चाहिए। बड़े गर्व के साथ कहना भी होता है कि हमारे घर में तो बहुत सारे नाश्ते बने रहते हैं और बच्चे कभी ऐसे नहीं रहते हैं कि मोहताज हो जाए, कभी बाहर की चीज़ों का मुंह ही नहीं देखते। घर में इतनी वैरायटी रहती है, मठरी, कुकीज़, केक्स, बिस्किट्स, और घर में तो बन रही हैं, बाहर से भी आ रही हैं। फिर वो जो तेल है जिसमें ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं, उसको सब्ज़ी पकाने के भी काम में लाते हैं और सब्ज़ी को भी गलत तरीके से बनाते हैं, खोल कर बनाना, ज़्यादा तेल डालना, मसाले डालना, बहुत ज़्यादा मसाले, अनुपात से भी बाहर मसाले डालना। इसके अलावा जितने भी शरबत हैं, खूब चीनी डालना उसमें, घर में बनाए हुए शरबत में चीनी डालना, पिकल्स में खूब नमक डालना और खूब तेल से ओत प्रोत रखना। जबकि पिकल्स फर्मेंटेड फूड है, वो फ़ायदा करेगा, लेकिन उसका नुकसान कैसे लें ये देखकर वैसी ही रेसिपी आप घर में तैयार करते हैं। फिर आपके कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कलरफुल ड्रिंक्स हैं, फ्लेवर्ड हैं, चीनी से ओत प्रोत हैं, वो भी घर में लेकर आएंगे। आइसक्रीम्स भी बनाएंगे भी घर में, बाहर से भी लेकर आएंगे कि बच्चे जो हैं वो तो डिमांड करेंगे ही, उन्हें तो हम बहुत अच्छा देना चाहते हैं, तो आप उनको ये देते हैं और आप भी खाते हैं। आपका पेट तो ब्लोटेड है, आप समस्याओं से ओत प्रोत हैं और आप यही विरासत में बच्चों को दे रहे हैं। जब वो बड़े होंगे तो वो आपको ब्लेम करेंगे, क्योंकि तब उनको पता पड़ेगा कि कितनी भारी गलतियां बचपन में हुई। तब क्या होगा? तब तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बचपन से ही वो प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स खाने के आदी हो चुके हैं और उनका गट हेल्थ पूरी तरह से ध्वस्त ही है, उनका आपसे पहले ध्वस्त है। तो डरिए थोड़ा सा और ये मत कहिए कि अभी नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे, देखो मुझे तो प्रॉब्लम आ गई, अब मुझे सब छोड़ना पड़ा, पर ये लोग तो अभी एंजॉय कर लें। तो ये एंजॉयमेंट नहीं है। दाल और सब्जी को देखकर गुस्सा आना, एक हरी सब्जी है तो दाल गायब है, दाल है तो हरी सब्जी गायब है। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो दाल के साथ खाएंगे तो प्रोटीन की ओवरलोडिंग है और हरी सब्जी गायब है, जबकि नॉन वेजिटेरियन फूड के साथ हरी सब्जी ज़रूर होनी चाहिए। और गुस्सा आता है इन चीज़ों को देखकर, और फिर तला भुना, पूड़ी, पकौड़ी, मठरी, ये सब खाते हैं। त्यौहार आ गए, नवरात्र, दिवाली, रमज़ान और न्यू ईयर, ये सारे त्यौहार आ गए। अब त्यौहार आने के 10 दिन पहले से ही आप फेस्टिव मूड में आ गए, घर में चीज़ें बनने लग गई कि त्यौहार है, अब त्यौहार का समय है, ये पूजा है, वो पूजा है, ये खीर बिना बने कैसे भोग लगेगा, पेड़े बिना बने कैसे भोग लगेगा, ये सब शुरू हो गया। इसके साथ साथ एक दूसरे को गिफ्ट में भी वो पैकेज्ड फूड देना, तरह तरह की नमकीन, मठरियाँ, कुकीज़ गिफ्ट करना,
यहाँ तक है कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी तलकर, मूंगफली भी तलकर, ये सारी गिफ्ट्स देना। और उस पर लिखा होता है पार्शियली हाइड्रोजनेटेड। ट्रांस फैट का बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड टर्म है पार्शियली हाइड्रोजनेटेड। गूगल सर्च कर लीजिएगा, ट्रांस फैट के बारे में पढ़िएगा, मैं समझाऊंगी तो बहुत देर हो जाएगी। पार्शियली हाइड्रोजनेटेड क्या है ये भी आप पढ़ लीजिएगा उसमें। तो आपने गिफ्ट में भी प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स मतलब प्रॉब्लम्स दे दी गट के लिए, गिफ्ट कर दी आपने। अब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड एक सर्वे कहता है कि जितने भी त्यौहार हैं उसके बाद पैथोलॉजी लैब्स पूरे वर्ल्ड की फ्लडेड हो जाती हैं ब्लड सैंपल्स, यूरिन सैंपल्स, स्टूल सैंपल्स से। ऐसा क्यों होता है कि कल तो मिले थे उनसे, वो तो एकदम ठीक थे, त्यौहार में मिले थे वो तो एकदम ठीक, अचानक क्या हो गया उनको? अचानक नहीं हुआ, ये गलतियां तो शुरू से होती आई हैं। अभी मैंने पूरा इतिहास बता दिया, ये शुरू से हो रही हैं ये सारी गलतियां। अब त्यौहार के नाम पे ओवरलोडिंग गलतियों की हो गई, तो ये जो गट है इट गेव अप कि अब मुझसे नहीं होगा, और उसने अचानक से अपने हाथ खड़े कर दिए और सारी प्रॉब्लम्स आ गई। तो ये होता है, अचानक नहीं होती कोई भी चीज़। जो गलतियां आप करते आ रहे हैं वो गलतियां अब नज़र आ रही हैं जब आपने ओवरलोडिंग कर ली। अब आप निर्णय लेते हैं कि मुझे ठीक होना है, अब क्या करूं, मैं तो फंस गया या मैं तो फंस गई, मेरा जीवन बेकार हो गया, मैं चिड़चिड़ी और डिप्रेशन की शिकार हो गई, मेरी स्किन तो बर्बादी हो गई। 40 साल की उम्र में पता नहीं कैसी लग रही हूँ, कितनी सुंदर थी मैं, मेरे बाल तो गायब ही हो गए, हेयर कलर कर करके और ध्वस्त हो गए। तो अब आप हैं परेशानी में। अब आप चाहेंगे कि आपने सोच लिया कि अब मुझे ठीक करना है, तो कोई भी सॉल्यूशन अपनाएंगे तो आप सोचेंगे कि बस मैंने तो सॉल्यूशन अपना लिया, 30 दिन हो गए, देखो कोई अंतर ही नहीं आता, 6 महीने हो गए, कोई अंतर ही नहीं आता। अरे इतने सालों से आप गलतियां करते आ रहे हैं और आप 6 महीने में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 1 साल में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप ठीक हो जाएं? आप अपने आप को जितने भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन अपनाएंगे तो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का समय दीजिए, और कितना आप ही उस स्वास्थ्य को एंजॉय करेंगे जो आप खो चुके थे, वो आपको मिल जाएगा। इतना अच्छा है ये गट, आपका इतना बड़ा साथी है कि हर रूप में आपका साथ देगा। आप उसे बिगाड़ देंगे, आप निर्णय लेंगे कि मैं इसे ठीक कर लूँगा और ठीक करने के लिए मेजर्स अपनाएंगे, ये आपका पूरा साथ दे देगा। पर सब्र रखिए। अब आपने डिसाइड किया है कि मुझे ठीक होना है, तो एक बात जान लीजिए, ये जो जितने भी प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स आपने खाए हैं ना, 1 ग्राम प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू 4 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो जितनी भी ब्लोटिंग आपकी है, जितना भी शरीर फूला हुआ है, जितने भी ओवरवेट आप हैं, वो वाटर वेट है मैक्सिमम। पानी का वज़न आपका सबसे ज़्यादा है। तो आपको क्या चाहिए? डायरेटिक्स चाहिए, नेचुरल डायरेटिक्स चाहिए। नेचुरल डायरेटिक्स क्या हैं? आप अपने फिजिशियन से, अपने आयुर्वेदाचार्य से ज़रूर परामर्श करिएगा। नेचुरल डायरेटिक्स में आते हैं ब्लैक टी, लेमन टी, ब्लैक कॉफ़ी, अदरक की चाय, दूध वाली नहीं, अदरक सिर्फ कद्दूकस करके। कई क्लाइंट्स को मैं बताती हूँ, हमेशा बताती हूँ कि अदरक को कद्दूकस करके उसे अच्छे से पानी में मैश कर लिया और उसे छान लिया, उसमें हींग डाला, शहद डाला, काला नमक डाला, वो ले लिया, या पानी में उसे पकाकर 1 बूंद शुद्ध गाय का देसी घी होगा वो डाल दीजिए। तो इस ढंग के नेचुरल डायरेटिक्स हैं। लहसुन नेचुरल डायरेटिक है, त्रिफला, अश्वगंधा, ये सारे नेचुरल डायरेटिक्स हैं। तो इनमें से 1 या 2 आप ले सकते हैं और वो आपको फ़ायदा देना शुरू कर देंगे। 3 महीने में अपने डायरेटिक को बदलिए। ग्रीन टी, लेमन टी, ये अपने जीवन के संगी साथी आप बना लीजिए। इसके अलावा नारियल पानी है जो कि नेचुरल डायरेटिक है, लेकिन 1 मील की जगह आपको उसे पीना होगा, क्योंकि वो हैवी होता है, पचाने में आसान नहीं होता है। उसका पूरा फ़ायदा लेना है तो किसी 1 मील की जगह सिर्फ और सिर्फ अच्छे से नारियल पानी आप ले सकते हैं, वो नेचुरल डायरेटिक का काम करेगा। तो इस ढंग से आपकी ये हुई फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है कि आप चिप्स, हम में से सभी चिप्स को बहुत प्यार करते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स को, तो बिल्कुल त्याग दीजिए। इससे बड़ा ट्रांस फैट युक्त चीज़ और कोई नहीं हो सकती है, तो इनको आपको छोड़ना पड़ेगा। चिप्स को पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा, और कलर्ड और फ्लेवर्ड और स्वीटेंड ड्रिंक्स या जितने भी सोडियम से, मतलब नमक से ओतप्रोत ड्रिंक्स हैं, वो सबको आपको ना कहना पड़ेगा। अब बारी आती है एंटीबायोटिक्स की। हम में से सभी को हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स का सहारा लेना ही होता है। एक तरह से ये वरदान है कि तुरंत ही इन्फेक्शन
ख़त्म हो जाता है और हम अच्छे हो जाते हैं। लेकिन एक बार एंटीबायोटिक लिया तो 3 महीने के लिए गट हेल्थ डैमेज हो जाता है, क्योंकि इसका जो माइक्रोबायोम है, इसमें जो अच्छी बैक्टीरिया हैं, अच्छे प्रोटोजोआ, फंगस, ये जितना भी एक फैमिली है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, वो ध्वस्त हो जाती है, जो हमें पूरा फ़ायदा देती है। तो जब आपको एंटीबायोटिक्स लेना पड़े तो उसके पहले से, उस दौरान और उसके 3 महीने तक आप प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ना खाएं। हरी सब्जियां और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाएं। लौकी, तरोई, भिंडी, ऐसे हरी सब्जियां, हल्की सब्जियां खाएं जो आपको तुरंत पचें और अच्छी तादाद में खाएं। और ऑटोफेजी फॉलो करें। उसके लिए जुवेना हर्बल्स का जो वेबसाइट का ब्लॉग सेक्शन है www.juvenas.com में ऑटोफेजी पर ब्लॉग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसमें गट हेल्थ के लिए भी आपको एक पोस्ट मिलेगा, वो भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो एंटीबायोटिक्स का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन उसका असर हमारे गट हेल्थ पर तुरंत आता है और महीनों बना रहता है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर से आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। अब बारी आती है मेडिटेशन की। मेडिटेशन हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे विचारों का जो उमड़ाव घुमड़ाव होता है वो हमें विचार शून्य होने नहीं देता है। तो मेडिटेशन किस प्रकार से करें, इसके लिए गुण, दोष, प्रकृति, विकृति, ये वीडियो देख लीजिएगा और स्लीप साइकिल वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है ये जानते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि हमारा ब्रेन और हमारा गट, ये दोनों अभिन्न मित्र हैं, और तीसरा दोस्त इनका स्किन है। तो इसी वजह से अगर आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी, शॉर्ट टेम्पर्डनेस के शिकार हैं, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती हैं, गुस्सा होकर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तरक्की नहीं होती है, या चिंता करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। कहते हैं ना, चिंता चिता की तरह शरीर को जलाता है, तो बिल्कुल सही है। अगर एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये सब हैं, इनमें से एक भी है, चिड़चिड़ाहट है, तो ये डाइजेस्टिव हेल्थ आपकी सबसे पहले ध्वस्त होगी। और रिफ्लेक्शन यहाँ आएगा, माउथ पिगमेंटेशन, ड्रूपिंग माउथ, ऐसे कई सारे, फेस मैपिंग एक अलग ही टॉपिक है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ रिफ्लेक्ट होती हैं। यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती हैं, यहाँ आती हैं और यहाँ रिफ्लेक्ट होती हैं। यहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, यहाँ जाती हैं और यहाँ रिफ्लेक्ट होती हैं, यहाँ रिफ्लेक्ट होती हैं। तो आप डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन सब को छोड़ दीजिए और सांसों की एक्सरसाइज करिए। वो सबसे अच्छा मेडिटेशन है, मतलब प्राणायाम। तो अब आपने ये समझ लिया है कि आप अगर चिड़चिड़ाते हैं तो आपको प्राणायाम की ज़रूरत है, अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं तो आपको प्राणायाम की ज़रूरत है। तो ऐसे कई सारे आपसे, आपके ब्रेन से रिलेटेड आपके स्वभाव हैं जिन्हें सुधारने के लिए आपको प्राणायाम की ज़रूरत है। तो वो भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल पर। अब बारी आती है हमारे पास्ट की। जब हम छोटे थे तो आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी। हम हर मौसम में बाहर खेलते थे, बारिश में नहाते थे, धूप में खेलते थे, शाम के समय रेसडीप खेलते थे, पूरे वेकेशंस में, और ग्रुप में रहते थे और सबसे अपनी बातें शेयर करते थे। हम बच्चे ही आपस में इतना कुछ उस समय ही सीख लेते थे कि हम बड़े होते होते तक बहुत ही परफेक्ट पर्सनालिटी के रूप में उभरते थे। जी हाँ, ये कहने में कोई मुझे हिचकिचाहट नहीं है। अब जो जनरेशन है वो बड़ी परफेक्ट है, क्योंकि उसके पास तो मोबाइल है, तो उसकी आउटडोर एक्टिविटीज़ एकदम निल हैं। हम हर मौसम में बाहर खेलते थे, और नंगे पैर बालू मिट्टी में खेलते थे, तो हमारी इम्यूनिटी हर प्रकार के एक्सपोजर की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग रही और आज भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मोबाइल होने की वजह से वो कहते हैं कि हम तो सोशल भी हैं, यहाँ है ना, सोशल ग्रुप्स बने हुए हैं हमारे मोबाइल पर। हम कितने सोशल हैं, इतने तो तुम नहीं हो, इतने सोशल कॉन्टैक्ट्स तुम्हारे नहीं हैं, और हम कितने एक्टिव हैं, हमें दुनिया की सारी खबर पता है। ये यहाँ से पता है, हमें प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है, लेकिन हाँ, हमें यहाँ से पता है। और हमारे फ्रेंड्स भी हैं, हमारी ग्रुप एक्टिविटीज़ भी होती हैं। बैठे बैठे होती है ना सेडेंट्री लाइफस्टाइल, चाहे जितना अच्छा खाना खा लेंगे, चाहे जितनी अच्छी नींद ले लेंगे, सेडेंट्री लाइफस्टाइल ये सारी प्रॉब्लम्स लेकर आएगी, और डिप्रेशन और सब कुछ लेकर आएगी ब्रेन से रिलेटेड। तो सबसे पहले मोबाइल का यूज़ मिसयूज़ में मत कन्वर्ट करिए, उसे काम के लिए इस्तेमाल करिए। वो ब्लू लाइट भी है, आपके आई साइट को भी पूरी तरह से वीक कर देती है। मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ पता है। अब बारी आती है आउटडोर एक्टिविटीज़ की। आप भी, हमारी उम्र के भी सारे लोग अब आदी हो चुके हैं, वो एक्सपोजर ख़त्म कर चुके हैं और मोबाइल पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप निर्णय लीजिए कि आप ग्राउंड वॉक
ग्रुप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करेंगे आउटडोर गेम्स में, आउटडोर एक्टिविटीज़ में, और फिर आप देखिए हर मौसम में, फिर आप देखिए कि उनकी हेल्थ कितनी परफेक्ट होती है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, और अगर इतना ही आपने फॉलो कर लिया, बड़ी साधारण सी बातें बता, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, आप इन्हें अपनाएं तो इन इन्फॉर्मेशन को। ये बड़ी ही साधारण सी बातें हैं लेकिन असाधारण बन चुकी हैं क्योंकि आपने इन्हें असाधारण बनाया है। अब वापस आ जाइए इन्हीं बातों पर। अब आप मुझसे पूछेंगे तो अब हम खाएं क्या, आपने तो यही नहीं बताया। ये क्वेश्चन तो आप अपने जीवन में 1000 बार कर चुके हैं, खाएं क्या, बस खाएं क्या, इसी पर तो फोकस्ड रहे हैं। तो ये छोड़ दीजिए, एक साधारण से साधारण मनुष्य प्याज रोटी खाकर भी स्वस्थ रह सकता है। पहले गलत खाना पीना, गलत आदतें बंद करें, साधारण खाना खाएं, वही आपके लिए वरदान होगा और वही आपके लिए स्वास्थ्य वर्धक होगा। आपकी ब्रेन हेल्थ परफेक्ट होगी, स्किन, हेयर सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। इसलिए अब इस प्रश्न को त्याग दीजिए, तो अब हम खाएं क्या।